तारीफ जरूरत से ज़्यादा कर दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया है। जितनी भी हवा पर दो कि इतनी थोड़ी अच्छी नहीं लगी लोगों को, शुक्रिया। मुअज़्ज़िन हाज़रीन और हमारी सम्मानित मंच और हमारे अजीज विधायक साहब, आज का जो दिन है वो वास्तव में यादों से भरा हुआ है। हमारा और इस परिवार का जो रिश्ता है वो दादे इलाही बोल सकते हैं आप, क्योंकि इनकी जो तहजीब जो आप देखने मिलती है आपको विधायक साहब में, वो तहजीब बहुत पुरानी है। वो इनको दादाओं से मिली, अपने परदादा दादाओं से मिली हुई है। मुझे याद आता है कि इनके दादा साहब अब्दुल सलाम साहब कानूनगो साहब जो थे, और मेरे वालिद साहब, यहाँ बिलारी के अंदर एक जूनियर हाई स्कूल हुआ करता था, तहसील हाई स्कूल बोलते थे उसको, जहाँ बाँसों वाले पहले बाँस बिकते थे, वहाँ वो एक स्कूल होता था बहुत पुराना। और वो तालीम जो मिडिल क्लास बोलते थे उसको, वो मिडिल क्लास में लोग जो इतनी ब्रिटिश नौकरियाँ होती थी और होती थी, जैसे आज ग्रेजुएशन मानते हैं, उस लेवल की वो तालीम मानी जाती थी। तो जनाब विधायक जी के दादा साहब हुए वो, और मेरे वाले साहब क्लास फेलो थे दोनों। तो मैं उनको जहाँ भी मिलता था उन दिनों में साइकिल पे चला करते थे लोग, तो मुझे आज भी ऐसा याद आता है वो सीन कि जब मैं चलता था तो मेरे हाथ उठने से पहले उनका हाथ उठ जाता था। मैं उनको अदब के लिहाज से सलाम करता था, लेकिन वो मुझे इतना मौका नहीं देते थे। मुझे आज भी शर्म महसूस होती है कि बताइए मेरे सामने इतने बुजुर्ग आदमी, और उनकी तहजीब को मैं आज भी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, सम्मान। वही चीज़ मैं आज देखता हूँ। अभी बात हो रही थी तालीम की, तो अब मैं देखता हूँ तालीम के इदारे तो हमारे बहुत सारे देखने मिल रहे हैं, लेकिन तालीम के साथ साथ एक वर्ड और आता है, इसको तरबियत बोलते हैं। हाँ, संस्कार। तो हम देखते हैं हमारे अंदर जो है संपन्नता बड़ी है, हम लोग साधन संपन्न हुए हैं, तालीम की डिग्रियाँ बहुत मिली हैं, लेकिन अब से पहले अगर हम 60 साल पहले का टाइम देखें तो हम गरीब थे, हम पे संपन्नता नहीं थी, और तालीम की डिग्रियाँ भी उतनी नहीं थी। लेकिन यदि देखा जाए तो हम तरबियत के रूप में हम ज़्यादा संपन्न थे, ज़्यादा मजबूत थे। हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करते थे। हमारे बच्चे मोहल्ले पड़ोस में कोई ऐसी भावना नहीं रखते थे कि ये फला है, ये फला है, ये फला है। मेरा तो पेशा भी ऐसा है कि मैं जाति बिरादरी धर्म वगैरह में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। आज भी मेरे साथ में मेरी राखी बांधती हैं, बहुत सी मुस्लिम बहनें हैं जो मुझे राखी बांधती हैं, मैं उन्हें दक्षिणा देता हूँ, उनको उसी हिसाब से आदर सम्मान करता हूँ। और ये जो समाज का राजनीतिकरण हुआ है, ये समाज को राजनीति से मतलब नहीं होना चाहिए। राजनीति जो है वो एक सेवा का तरीका है, राजनीति धंधा नहीं है। जो लोग आज हम देखा हमारे मरहूम विधायक जी का, आप देखिए जो अभी आपने वीडियो देखी, उन वीडियो में जिस तरह से वो प्रेजेंट कर रहे थे लोगों की समस्याओं को, आज के माहौल में देखिए यदि कुछ होता है तो शोर शराबा होता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप अपने प्रेजेंटेशन लॉजिक्स के साथ में रखेंगे, जनहित के लिए रखेंगे, समाज की अच्छाई के लिए रखेंगे, तो कितनी शांति से कोई एक शब्द भी कहीं नहीं बोल रहा था, और सारा हाउस उसको पूरी तरह सुन करके ताली बजा रहा। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका, एक मरहूम विधायक साहब की काबिलियत, उनका तरीका, गरीबों से कंसर्न, ये शो करता है कि वो एक एबल आदमी थे, विधायक आदमी थे। इस तरह आज भी हमारे विधायक साहब अच्छी तरीके से चल रहे हैं। मैं बीजेपी के विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी रहा हूँ, अखिलेश जी की विचारधारा से नहीं है, खुद क्या कहता हूँ, नहीं मानता। मैं राजनीतिज्ञों को केवल एक तरीका मानता हूँ कि वो समाज की सेवा करें, दुख दर्द को शेयर करें, लोगों को ऊपर उठाएं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चों के मिड डे मील में, आप देख लीजिए कैसा मिड डे मील मिल रहा है। जब हम देखते हैं कि हर चीज़ में आज मिलावट हो रही है, हर एक के लिए अधिकारी मौजूद है, हर एक के लिए आदमी मौजूद है, लेकिन सबके आंखें बंद है। सब चीज़ आप जो खा रहे हैं आपको नहीं पता आप क्या खा रहे हैं, समझे। आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है, आपकी रक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। मेरा सुझाव तो ये होगा कि बॉर्डर पे हमारे जो सेना है उसमें हर विधायक का, हर एमपी का एक बच्चा बॉर्डर पे होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, समझे। आज हम केवल विश्वास कर सकते हैं तो अपनी सेना पर विश्वास कर सकते हैं, अपने नेताओं पर नहीं कर सकते। हमारे नेता आज देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का अभी लेटेस्ट वो आया है,
100 से ज़्यादा, करीब 250 लोग क्रिमिनल्स हैं वहाँ पे जिन्हें हम MP मानते हैं, जिनके लिए हम माला पहना करके स्वागत करते हैं। और बहुत से मुख्यमंत्री इस तरह के हैं। जब मैं ये देखता हूँ कि एक UPSC से पास किया हुआ बच्चा इतनी मेहनत करने के लिए, जो इंटेलेक्चुअल है समाज का वाकई, जिसके पेरेंट्स से मेहनती है, वो 1-2 कौड़ी के आदमी के आगे सलाम करता है, वो नेता बना हुआ है, जिसको अपने नाम की स्पेलिंग भी नहीं आती। ऐसे लोग मंत्री बने हुए हैं, ऐसे लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये हमारी डेमोक्रेसी का मजाक है। हम इस लायक नहीं है कि, और इसका दोष किस पे है? इसका दोष हम सब पे है। हम सब आप लोग दोषी हैं, हम बड़े ही दोषी हैं। हमें चाहिए अच्छे आदमी की, आज देखिए काबिलियत क्या वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में है, समझे? उसके कारण है उनके काम, उनकी कार्यशैली। तो हम हर एक आदमी जो अच्छा आदमी है, चाहे किसी वर्ग से है, किसी जाति से है, किसी धर्म से है, हम उसे प्रमोट करें, उसको इज्जत अफजाई करें, उसको करें। हम में उतना साहस ही नहीं रह गया है। हम देखते हैं कि ये आदमी दबंग है, ये आदमी पैसे वाला है, ये आदमी जो है हमसे नुकसान पहुँचा देगा, हम बिल्कुल हार जाते हैं। हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उसको फूल माला बनाते हैं। एक गरीब आदमी है, संस्कारवान है, अच्छा आदमी है, हम उसको इज्जत नहीं देते। तो ये हमें वॉइस रेज करनी चाहिए गलत बातों के लिए। समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो गलत बातें हैं, उनको कंडम करना चाहिए। अच्छे लोगों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और जो भी है उसके छोड़ करके हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। मैं अंत में यही कहूँगा कि अरे कुदरत ने हर एक को वक्त दिया है, हर एक का वक्त निश्चित है। एक बहुत मशहूर लेखक राइटर हुए हैं, शेक्सपियर हुए हैं, इंग्लिश के मास्टर। उन्होंने लिखा है कि वर्ल्ड इज स्टेज, ये दुनिया एक स्टेज है। एवरीवन कम्स एंड प्लेज हिज रोल एंड पासेस। हर एक आदमी अपना रोल है अदा करता है। जैसे एक कलाकार आता है और अपने स्टेज पे एक्टिंग करता है, तो ऐसे ही हर व्यक्ति की कार्यशैली, कार्य है, उसके लिए नियुक्त है। वो सब अपना काम जैसे करते हैं वही काम है, वही यादें रह जाती हैं और उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। मैं इन्हीं के साथ में आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद दूंगा।